कहते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स में न तो दोस्त होता है और न दुश्मन होता है परमानेंट कोई भी। अब अचानक से क्या हुआ है कि रूस ने भारत से कहा कि जल्दी से जल्दी केले भेज दो और पपीता भेज दो, और भारत ने केले और पपीता की शिपमेंट कर दी है। आखिरकार अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी? आपको बता दें, ये सब कुछ इक्वाडोर की वजह से हो रहा है। इक्वाडोर के ऊपर खासा नाराज हो गया है रूस और भारत को दे रहा है ऑर्डर। आखिर मामला क्या है जानेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि रूस ने इक्वाडोर के पपीते और केले पर बैन लगाया है, लेकिन मामला क्या है जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और इस युद्ध के दौरान किसे? कार्ल्स टकर को। जानेंगे क्यों ये मैटर बहुत ही ज्यादा खलबली मचा रहा है। जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर अमेरिका के नीचे लैटिन अमेरिका का एक खास देश आपको दिख रहा है, इक्वाडोर। और ये इक्वाडोर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें, अभी हाल ही में क्या हुआ है, रूस ने भारत को एक बड़ा शिपमेंट ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर में भारत को कहा कि आप हमें केले और पपीते भेजो। स्क्रीन पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, और भारत ने केले और पपीते की शिपमेंट भेज दी है रूस को। अब क्यों बोला है अचानक से? ये मामला साधारण मामला नहीं है कि हम आपके साथ केले का व्यापार करते हैं या पपीता का व्यापार करते हैं। रूस का भारत के साथ इन तीनों फलों में से किसी का व्यापार नहीं होता था, पर यहाँ पर रूस की तरफ से खासा ऑर्डर दिया गया, और भारत को ये भी कहा गया कि आप अमरूद, आम और पाइनएप्पल्स, ये सारे फल भी आप ही हमें बेचो। अब इन सब के बीच में ना अचानक से नाम आ रहा है इक्वाडोर का। भारत ने आखिरकार इक्वाडोर की जगह ले ली, क्योंकि रूस ने इक्वाडोर के ऊपर बैन लगा दिया है। रूस का एग्रीकल्चर वॉचडॉग है रोजेल कोजनादोर। इन्होंने कहा कि हमारे मार्केट में भर दो भारत से आए हुए केलों को और पपीते को और फलों को। रूसी मार्केट भरा होना चाहिए भारतीय फलों से। अब मामला क्या हुआ है, ये जो देश देख रहे हैं इक्वाडोर, इस देश में रूस के साथ व्यापार चलता था, और रूस के साथ व्यापार के क्रम में इन्होंने डिफेंस के कई सारे डील किए थे। इसके पास अच्छे खासे हथियार है रूसी, और इस वक्त इक्वाडोर ने एक फैसला किया है। और क्या फैसला किया है कि जो रूसी हथियार खरीदा है इक्वाडोर ने, और जो रूसी स्क्रैप मेटल है, वो सब एक्सचेंज कर देगा अमेरिका के साथ, और अमेरिका के एडवांस हथियार ले लेगा। करीब $200 मिलियन का ये सौदा बताया जा रहा है। और जैसे ही ये सौदे की खबर मिली है रूस को, रूस बौखला गया, और बौखला कर रूस ने कह दिया कि हम तुम्हारे केले पपीते नहीं खरीदेंगे। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि केले पपीते का ये कौन सा बड़ा व्यापार होता है, कोई बड़ा व्यापार तो होगा नहीं। तो यहाँ पर बड़ा व्यापार है, और ये व्यापार कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसी चीज का मजाक बना रहे थे कि $200 मिलियन के हथियारों की डील के लिए रूस ने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको बता दूं, 2021 में रूस ने $800 मिलियन का बनाना खरीदा था, और हर साल लगभग इतने ही मिलियन का बनाना खरीदता है इक्वाडोर से। और इक्वाडोर की जो अर्थव्यवस्था है ना, दो चीजों से चलती है। एक तो चलती है उनके तेल से, और दूसरा चलता है उनके एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा वो बनाना के सप्लाई से पूरा करता है, और 1/5 पार्ट रूस खरीदता है। यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यही प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इक्वाडोर के अंदर थोड़ी अराजकता पहले से ही देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ एजुकेशन पुलिस काम करती है। अचानक से मीडिया हाउस में कहीं भी ये घुस जाते हैं। अब इसी बीच एक इसी तरीके का हादसा हुआ था, जिसके बाद छोटे छोटे कई क्रिमिनल ग्रुप यहाँ पर निकल कर आ गए हैं, और यहाँ पर रूस ने कहा था इस तरीके के जो हिंसा हो रहे हैं इक्वाडोर में, ये बंद होना चाहिए।
हिंसा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर रूस भारत की तरफ आया है और भारत से मांग रहा है मदद कि आप हमें बनाना और पपाया का सप्लाई शुरू कर दो। भारत ने ये सप्लाई भी शुरू कर दिया है, पर आपको बता दूं बहुत सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। और ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद कर अमेरिका क्या करेगा, तो आपको बता दें कहा जा रहा है चूंकि यूक्रेन के सैनिकों को आदत है अपने हथियार इस्तेमाल करने का, और अपने हथियार इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये रूसी सोवियत संघ के जमाने के हथियारों को इस्तेमाल करते हैं, उससे ये ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर है। ऐसे में उन हथियारों का इस्तेमाल करके ये ज्यादा अच्छे से युद्ध को लड़ सकते हैं। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि उनको वैसे ही हथियार दिलवाए जाएं, यानी रूसी हथियार जिसे चलाने में अभ्यस्त हैं यूक्रेन के सैनिक। तो कहीं नहीं कहीं ये सारे जो हथियार हैं ये हथियार घूम फिर कर फिर यूक्रेन पहुंचेंगे, और इसी चीज को लेकर इक्वाडोर पर बुरी तरीके से नाराज है पुतिन। पर यहाँ पर खेल खत्म नहीं होता है। अभी मीडिया में एक और चीज बहुत ज्यादा चर्चा में है, और वो चर्चा में क्या है, ये अमेरिका के बड़े ही नामी गिरामी पत्रकार हैं कार्ल टकर। हमने आपको पहले भी कई बार इनके बारे में बताया है, और इन्होंने हाल फिलहाल में एक बड़ी घोषणा कर दी, खलबली मचा दी, ये कह के कि हम पुतिन का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि इंटरव्यू हो भी चुका है, करीब 2 घंटे का ये इंटरव्यू हुआ है। इन्होंने कहा कि मैं अपने खर्चे पर गया था और अपने खर्चे पर मैंने इंटरव्यू लेने का डेट वगैरह डिसाइड किया है। वैसे ये कह रहे हैं कि अभी हम लेंगे, पर कहा जा रहा है कि इंटरव्यू हो चुका है, और इसकी पुष्टि क्रेमलिन ने भी कर दी है कि हाँ, पुतिन ने अमेरिकी मीडिया के एक पत्रकार को दे दिया है इंटरव्यू। अब इस इंटरव्यू को लेकर एक बड़ा सा माहौल बना हुआ है कि न जाने इस इंटरव्यू में क्या है। कार्ल्स अपने देश के अंदर इस बात को रखेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि टकर का ये इंटरव्यू कैसा रहता है, ये सब कुछ बहुत बड़ा हंगामा जरूर खड़ा करेगा। इस इंटरव्यू को देखने के लिए लोग जरूर आएंगे। खैर, ये बहुत बड़ी बात है कि टकर कार्लसन ये रूस के अंदर पहुंचे हैं, और रूस के अंदर पहुंचकर इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू लिया है पुतिन का। वैसे आपको बता दें इन्होंने अपना मीडिया हाउस भी शुरू कर लिया है। आपको बता दें रूस की टास समाचार एजेंसी ने कहा है कि गुरुवार को प्रसारित होने की संभावना है जो भी कार्लसन के साथ बातचीत हुई है राष्ट्रपति पुतिन की। पेस्कोव ने कहा कि इस इंटरव्यू को मंगलवार को रिकॉर्ड किया गया था। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मुख्य धारा की पश्चिमी मीडिया अब रूस की अपनी रिपोर्टिंग में निष्पक्ष दिखने की कोशिश नहीं करती है, और मॉस्को को अब ऐसे मीडिया संगठनों के साथ सीधे संवाद करने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा है कि कार्लसन की बात अलग है। कार्लसन की रिपोर्टिंग रूस पर पश्चिमी मीडिया के अधिकांश रिपोर्टिंग के विपरीत है। पेस्कोव ने कहा कि कार्लसन पश्चिम के दूसरे पत्रकारों से अलग हैं। वे किसी तरह से रूसी समर्थक नहीं है और न ही यूक्रेनी समर्थक हैं। वे पूरी तरीके से अमेरिकी सपोर्टर हैं, लेकिन उनके विचार कम से कम पारंपरिक पश्चिमी मीडिया के विपरीत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।